जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक प्रेरणादायक खबर है जो कि सिर्फ देश नहीं, विदेशों में भी लोग एक प्रेरणा लेंगे कि पंजाब के पाकिस्तान से सटे जिले फाजिल के अबोहर कस्बे से एक मोहब्बत नाम का 6 वर्षीय बालक जो पिछले साल रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में एक स्वप्न देखा था कि उसे भगवान श्री राम ने बुलाया है, और ये बात उसने अपने पिताजी से कहा, पिछले साल ही कहा कि हमें अयोध्या चलना चाहिए, भगवान श्री राम के दर्शन करने चाहिए। घट घट में बसते हैं राम, और ऐसे राम को हमारे देश की सरकारों ने एक तालपत्री में पुलिस प्रशासन के बीच में ऐसा कैद करके रखा था कि आज पंजाब का एक छोटा सा लड़का एक प्रेरणादायक इतिहास लिखता है, जो 58 साल तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहकर नहीं कर पाई। वो छोटा सा बालक, पंजाब का रहने वाला, जो सपने में देखा था कि भगवान श्री राम ने उसको बुलाया है, और उस सपने को पूरा करने के लिए वो 1200 किलोमीटर दौड़ के पंजाब से अयोध्या पहुंचा। और हमारे देश के राजनीतिक दल सिर्फ राजनीतिक लाभ, फायदे, नुकसान के लिए अब तक भगवान श्री राम के दर्शन करने नहीं गए। और वो बालक की सोच, उसने कहा भगवान श्री राम से मिलकर मैं पंजाब को नशा मुक्त कराने के लिए प्रार्थना करूंगा। शर्म आनी चाहिए केजरीवाल की जो मान सरकार है, वहां पे सत्ता में आए थे ये कहकर कि जो उड़ता पंजाब हो गया, नशे में लिप्त हो गया। कल आज के युवा नशा में लिप्त हो गए हैं, और अगर हमें सत्ता में लाओगे तो हम पंजाब को नशा मुक्त कर देंगे। मगर चंदों के लालच में पूरे पंजाब को नशे में झोंक दिया है। मगर इस छोटे से बालक की ये प्रेरणादायक कहानी अगर केजरीवाल और भगवंत मान जी को सुनने में आ जाए, या भगवान श्री राम के पास भी गए थे लोग दर्शन करने, भगवान श्री राम इन लोगों को सद्बुद्धि दे और प्रेरणा दे कि इस छोटे से बालक की जो विचारधारा है, जो उसकी सोच है, जिस सोच के लिए वो 1200 किलोमीटर 2 महीने चल के दौड़कर आया है, भगवान श्री राम ऐसे हमारे पंजाब को नशा में डुबोने से बचा लेवे। वैसे भी ये भगवान श्री राम की महिमा ही थी कि ये लड़का एक व्याधि से, मतलब जो ये नशा फैला हुआ है, नशा मुक्त कराने की विनती 2 महीने पहले से लेकर घर से निकला है। मगर भक्ति में शक्ति, 6 साल के बच्चे ने जो कर दिखाया, सुनकर पूरी देश दुनिया को गौरव महसूस होगा। इस छोटे बच्चे का नाम
को रामलला के दर्शन की ऐसी ललक लगी, उसने अयोध्या का सफ़र पैदल ही नाप दिया। इसका नाम मोहब्बत है। जब 1 साल पहले प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तभी उसने एक सपना देखा था कि राम जी ने उसे बुलाया है। अपने पिता को बताई और पैदल ही चलने की मुहिम शुरू कर दी। 2 महीने पहले बच्चा पंजाब से निकला था और करीब 1200 किलोमीटर चलकर प्रभु श्री राम के दरबार में पहुंचा और प्रभु श्री राम से पंजाब को नशा मुक्त करने की प्रार्थना करूंगा, ऐसा बच्चे ने अपना बयान दिया। हम हकीकत में पहुंच गए। अयोध्या आकर बहुत अच्छा लगा। सरयू घाट पे स्नान किया। मोहब्बत के पिता रिंकू ने बताया, पंजाब की 1 साल पहले ही इसने हमें बताया था। अब ये सीख मैं इस वीडियो के माध्यम से देश की सरकारों से कहना चाहता हूं कि जहां भी नशा का कारोबार फल फूल रहा है, चाहे जिसकी सरकार हो, उनको शीघ्र अतिशीघ्र नशे के कारोबार को ख़त्म करना चाहिए और उसमें लिप्त गिरोह को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। एक छोटे से बच्चे की प्रेरणा कि आज बड़े बड़े लोग जो काम नहीं कर पाते, वो काम एक छोटा सा बालक करके दिखाया है। ये पूरे देश के लिए गर्व का विषय है और पंजाब के लिए तो विशेषकर पंजाब सरकार को इस वीडियो के माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि जो वादे करके भगवंत मान पंजाब की कुर्सी पे आसीन हुए थे, उनको अब समय आ गया अपना वादा पूरा करने का। एक तो वहाँ की महिलाओं को 1000 रुपये देने का वादा किया और दूसरा कि पंजाब को हम नशा मुक्त बनाएंगे और तीसरा कि पंजाब के किसानों का हम एक एक दाना भी एमएसपी के तहत खरीदेंगे। तो मैं अब चुनाव नज़दीक आने से पहले ही मैं भगवंत मान की सरकार से गुजारिश करता हूं कि समय रहते आप अपने वादे को पूरा करो। जो किसान संगू बॉर्डर पे बैठे हैं, आज उनको बुलाकर उनके सारे फसल को एमएसपी की गारंटी दो और एमएसपी के गारंटी पे उनका वो पूरा फसल खरीदो जिस वादे के लिए तुम जाने जाते हो। वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल ने झुग्गी वालों को कहा है, चेतावनी दिया है कि कल अमित शाह जी का झुग्गी प्रधानों के साथ एक मीटिंग हुआ, बड़ी सभा हुई और उसमें अमित शाह जी ने कहा कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो जहां झुग्गी वहां मकान, इस नारे के साथ हम प्रत्येक व्यक्ति को झुग्गी की जगह पे पक्का घर बना के देंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी दिल्ली में कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, वो मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त बस की यात्रा, ये एक भी योजना हमारी सरकार बंद नहीं करेगी। उल्टा इसके साथ ही और भी अनेक मुद्दे लेकर हम जनता के फायदे के लिए कल्याणकारी योजना लेकर आने वाले हैं। तो इसके लिए बौखलाए केजरीवाल ने कहा
झुग्गी वालों से कि अगर आप गलती से भी भाजपा को अपना वोट दे देते हो तो आने वाले टाइम में तुम्हारे घरों पर बुलडोजर चलेगा। ये मैं कहना चाहता हूँ केजरीवाल से कि अगर आज 20-22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो अपने अच्छे कामों की वजह से है। उन्होंने एक भी दलितों के खिलाफ, पिछड़ों के, वंचितों के खिलाफ कोई ऐसी योजना नहीं लाई। मगर केजरीवाल की हताशा है कि पहले उन्होंने पुजारियों, ग्रंथियों, सनातनियों को 18-18 हज़ार रुपये देने की बात की है। फिर मौलवियों का तो पहले से ही चालू है। उसके बाद बुजुर्गों को संजीवनी योजना और महिलाओं को महिला सम्मान निधि 2100 रुपये देने की बात की। ये उनकी घबराहट है और मुझे विश्वास है कि अब की बार दिल्ली में परिवर्तन होके रहेगा और भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत में सरकार बनेगी। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।